यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे बिहार में हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण का राजनीति यहाँ पे किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ना कहाँ तक औचित्य है, ये आप बताइए। देखिए, इसी महीने की 4 तारीख को 4 दिसंबर को मिंटो हॉस्टल और इकबाल हॉस्टल के छात्रों में झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बनी हुई है और साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी मैं गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। नहीं, तो राज्यपाल जी ने ये हमें कहा है, जैसे जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी है ये कि यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुँचे हैं। जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बमबाजी हुई, इसको लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। हमारे साथ जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग आज राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, ज्ञापन सौंपने पहुंचे, किस संदर्भ में? देखिए, इसी महीने की 4 तारीख को 4 दिसंबर को मिंटो हॉस्टल और इकबाल हॉस्टल के छात्रों में झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। राज्य सरकार नीतीश कुमार के निर्देश पर, बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई का कारण था कि एक तरफ मिंटो हिंदू हॉस्टल के छात्र थे और दूसरी तरफ इकबाल हॉस्टल के छात्र थे। आपको पता होगा कि जब भी मुकदमा दर्ज होता है तो दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिंटो हिंदू हॉस्टल के छात्रों के ऊपर की जा रही है। इकबाल हॉस्टल के छात्रों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया है, जो भी छात्र जा रहे हैं उनको जेल भेज दिया जा रहा है। इस प्रकार के माहौल में हम लोगों को बहुत उम्मीद थी। हम लोगों ने पिछले 5-7 दिनों से जिला प्रशासन के कई अधिकारियों से हम लोगों ने मुलाकात कर ये प्रयास किया कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो, जाँच के बाद गिरफ्तारी हो और मुकदमा दोनों तरफ से दर्ज किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जिला प्रशासन राज्य सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बनी हुई है और साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी मैं गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के इस FIR के आधार पर 26 छात्रों को निलंबित करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया। निलंबित का मतलब ये होता है सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उनके ऊपर ना तो कोई आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन छात्रों को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद उस 26 में से 21 हिंदू छात्रों को निलंबित किया गया है। लेकिन आपको पता है कि 21 निलंबित छात्रों के आवाज़ को लेकर के हमने प्रॉक्टर से मुलाकात की, डीन से मुलाकात की, विश्वविद्यालय के कई विभिन्न अधिकारियों से हम लोगों ने मुलाकात की और हमें उम्मीद था कि इस पर कुछ निष्पक्ष जांच के आधार पर कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 4 दिनों में कोई भी परिणाम हम लोगों के सामने नहीं रहा। हम लोग हताश निराश होकर के आज राजभवन पहुँचे और राजभवन में राज्यपाल महोदय से मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि 26 जो छात्रों को निलंबित किया गया था, उस निलंबन को वापस लेने के लिए राज्यपाल ने VC पटना यूनिवर्सिटी के VC को उन्होंने आदेश कर दिया है। यानी उन 26 छात्रों का निलंबन वापस हो गया है। साथ साथ अब जो भी जांच होगी उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूं। तो अब जो भी जांच होगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अब तुष्टीकरण के साए में अब जांच नहीं होगी, बल्कि तुष्टीकरण के छाते को हटा करके अब जांच होगी और जांच निष्पक्ष होगा और जो सच है वो सच होगा और जो झूठ है झूठ होगा। जिन लोगों ने पत्थर और बम बरसाने का काम छत पर से किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, बल्कि जो छात्र जो पूजा पाठ और शांति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने वाला छात्र बम नहीं चलाता है, जिला प्रशासन, DM और SSP ये बात कान खोल करके पटना के सुन लें कि हाथ में रक्षा सूत्र बांधने वाले लोग बम नहीं चलाते हैं। बम कौन लोग चलाते हैं ये पूरा विश्व जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है राज्यपाल से आपने मुलाकात किया, जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में आए दिन देखा जाता है, कभी बमबाजी, कभी आपस में स्टूडेंट लड़ाई कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ राज्यपाल ने आश्वासन दिया? नहीं, तो राज्यपाल जी ने ये हमें कहा है, जैसे जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी है ये कि यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। जब आप देखिए, विश्वविद्यालय किस चीज़ के लिए होता है? विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए होता है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में हर जुम्मे के दिन 1000 की संख्या में लोग आते हैं नमाज पढ़ने। तो क्या ये विश्वविद्यालय नमाज पढ़ने की जगह है? बाहरी छात्र यहाँ क्यों रह रहे हैं? नदवी माइनॉरिटी हॉस्टल है, इसमें पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहेंगे या बाहरी छात्र रहेंगे? तो लड़ाई बाहरी का है और इस बाहरी में जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए छात्रों के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे बिहार में हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण का राजनीति यहाँ पे किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ना कहाँ तक औचित्य है, ये आप बताइए। या विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ा जा रहा है और उसके साथ साथ 26 छात्र का जब निलंबन हुआ तो 21 छात्र हिंदू क्यों? जिस मुस्लिम छात्र का गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उस मुस्लिम छात्र पर FIR तक नहीं किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये मुस्लिम हिंदू सीधी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को ये बढ़ाया जा रहा है।
तो राज्यपाल को ये सब बात आपने बोला कि मुसलमानों को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है? जी, हर बात क्या बोले राज्यपाल, क्या इसमें हम लोग को बहुत अच्छा आश्वासन दिए, बोले कि आप जाइए, कार्रवाई उचित होगी। जिला प्रशासन को तलब किए हैं, उनसे बात किया जाएगा और जो जो दोषी हैं पूर्ण रूप से उन पे कार्रवाई किया जाएगा। राज्यपाल महोदय के द्वारा ये पारित किया गया और जो 26 छात्रों का निलंबन का लेटर था वापस किया गया। तो क्या कुछ कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, आपने सुना जिस तरह से जो पटना यूनिवर्सिटी में जो बमबाजी हुई जिसमें छात्रों को निलंबित किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने राज्यपाल ने कहा है कि उनको निलंबित वापस होगा। इस तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।